हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आर्यन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। सो माय नेम इज मनोज कुमार सिंह और अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स के हम पहले लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर। राइट, अब आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर इसे हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसका हम सिर्फ एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो कंपटीशन JEE वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट ना, ठीक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम मेनी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, खासकर इन्वर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, तो चलो बात करते हैं यहाँ पर लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n into n। ठीक है, ये क्या है आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n into n, देन अ वैल्यू लैम्डा। ठीक, देन अ वैल्यू लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या हो सकता है, इट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। लैम्डा आपका रियल नंबर भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है, इज सेट टू बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए if there exists a column matrix X of order n into 1, ठीक, such that okay AX is equal to lambda x। ओके, ध्यान देना यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n। ठीक, देन अ वैल्यू क्या है आपका, रियल और मे बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लैम्डा मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक, इज सेट टू बी आइगन वैल्यू, लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into 1 सच दैट AX, देखो a और x को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो आपको क्या मिल जाए यहाँ पर, लैम्डा into x। ओके, ऐसा तो एग्जिस्ट ऐसे करना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए को अगर कॉलम मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाए, लैम्डा, जो ये वैल्यू हमने लिया है लैम्डा into x। राइट, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखें AX माइनस लैम्डा x इक्वल टू, ये क्या होगा, 0, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। राइट ना, दिस 0 इज अ नल मैट्रिक्स। ओके, अगेन यहाँ से हम क्या लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x, देखो x कॉमन ले लीजिए। राइट, ऐसा अब x कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर लैम्डा है। अब लैम्डा क्या है, एक नंबर है। राइट ना, अब आप जानते हो कि मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ ही ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इस लैम्डा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाएंगे, यहाँ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देते, देखो ऐसा। ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अगर आपको गिवन A - 3, अब 3 क्या है, 3 एक नंबर है, A क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो A - 3 तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम इसको बनाना चाहें, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A - 3 है। अब देखो ये सही है। राइट ना, A - 3 ये तो पॉसिबल नहीं था, बट A - 3 आई। राइट ना, ये पॉसिबल है क्योंकि I क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। राइट, सो जो हमने कॉमन लिया यहाँ पर x, तो क्या मिल गया, A माइनस लैम्डा आई। क्लियर, ओके। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू। ठीक, अच्छा x को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, या हम इसे बोलते हैं x इज अ आइगन वेक्टर। ठीक है, जो ये कॉलम मैट्रिक्स होता है इसको हम वेक्टर भी बोलते हैं। राइट, ठीक।
अच्छा अब देखो यहाँ से अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें यहाँ पर, राइट ना, डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से ऐसे मिल जाएगा माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक, ओके। तो देखो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्या होता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट ना, ठीक। अब देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको, इक्वेशन मिलेगा, वो लैम्डा के फॉर्म में मिलेगा, राइट। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन फॉर्म होगा, ध्यान देना, ये लैम्डा के फॉर्म में मिलेगा, राइट ना, ठीक। तो लैम्डा के फॉर्म मिलेगा, ओके। तो अगर लैम्डा इक्वल टू ए हम पुट कर दें तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट ना। सो लैम्डा इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ए में आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो हमारे जो कंपटीशन एप्लीकेशन पार्ट है वो ये है, इसी को हमें यूज करना है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ओके, ठीक। तो चलो इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं, ओके, राइट। बाकी इसमें हमें आइगन वेक्टर्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं, ये जो है आपका, आप बीएससी करोगे आप या इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें यूज हो जाएगा, उसमें हम यूज करेंगे इसका, राइट ना, ठीक। यहाँ पर हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ना है, ओके। तो JEE मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो आपको ये ध्यान देना है, राइट। चलो ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से सॉल्व होंगे, राइट। देखो जैसे मान लो, सपोज करो एक वेक्टर आपको गिवन है ए 2 1 3 5, या मान लो -1, ऐसा, ठीक है। सपोज करो ये एक मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज द मैट्रिक्स, राइट, ओके। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब अगर मान लो यहाँ पर हम यूज करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देखो इसको अगर हम यूज करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। चलो तो इसको लिखते हैं यहाँ से। तो पहले फाइंड आउट करो ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई, राइट। चलो ए यहाँ से ले लो, 2 1 3 -1, दिस इज द मैट्रिक्स ए, अगेन लैम्डा, ठीक। अब ये क्या है, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1 लिख, ओके। चलो नेक्स्ट 2 1 3 -1, ठीक। अब लैम्डा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा, ऐसा, ठीक। चलो अब यहाँ से देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सेपरेट हो जाएगा। सो 2 माइनस लैम्डा एंड 1 3 -1 माइनस लैम्डा, देखो ऐसा, ओके। तो ये मिल गया आपको ए माइनस लैम्डा आई। अब इसका क्या करो, डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट 2 माइनस लैम्डा 1 3 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, देखो ऐसा, राइट। अब क्या करो, देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -3 इक्वल टू 0, ठीक। चलो सॉल्व करो, -2 प्लस लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, राइट। सो लैम्डा स्क्वायर, दिस इज द माइनस लैम्डा एंड -5 इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया लैम्डा के फॉर्म में, राइट ना, ठीक। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू ए पुट कर दूँ, लैम्डा इक्वल टू ए, ठीक। देखो
सो लैम्डा इक्वल टू ए क्या करेगा, सेटिस्फाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेटिस्फाई, ठीक, सेटिस्फाई लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, देखो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। चलो यहाँ पुट कर दो, सो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू 0, देखो ये मिल गया आपको, राइट, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया है उससे हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट, ठीक। उससे हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन मैट्रिक्स से हम फॉर्म कर सकते हैं, राइट, ओके। सो देखो ये मैट्रिक्स ए दिया था और इससे हमने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू 0 ये हमने फॉर्म कर लिया, राइट। तो ये बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो एक बात और समझना, ये जो हम लिख रहे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट, ठीक, डिटर्मिनेंट, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे, देखो ये एलिमेंट तो सेम रहेगा, ध्यान देना ये एलिमेंट सेम रहेगा 3 1, इस एलिमेंट में क्या करोगे, लैम्डा को माइनस कर दो, क्योंकि 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, राइट। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखो, ओके, ठीक। ये एलिमेंट सेम रहेगा 3 1 और यहाँ पे सीधे लिख दो 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा एंड इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लो, राइट। तो ध्यान देना लैम्डा में इक्वेशन आएगा, फिर लैम्डा इक्वल टू ए क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो यहाँ से मिल जाएगा आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन इन मैट्रिक्स ए, राइट ना। तो इस मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, ओके ओके, राइट। चलो तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो, ठीक है, JEE कंपटीशन वगैरह में पूछे गए हैं। ओके तो चलो सबसे पहले लेते हैं 2015 JEE का क्वेश्चंस, राइट, ओके। चलो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर, इफ ए, देखो ये डिटरमिनेंट गिवन है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, राइट, ये है, ठीक। एंड क्या गिवन है 6A इनवर्स A स्क्वायर प्लस CA प्लस DI, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन C कॉमा D, राइट, देन ऑर्डर पेयर C कॉमा D, ये फाइंड आउट करना है। चलो ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ से, -6 11 B, -11 6 C, 11 6 एंड D 6 11, राइट। देखो ये ऑप्शन आपको गिवन है, ओके। चलो तो जल्दी से इसे ट्राई करो और बताओ क्या आंसर हो सकता है, राइट। कैसे करना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, तो लैम्डा का फॉर्म में इक्वेशन आएगा, फिर लैम्डा इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट, ठीक। फिर उसके बाद मैट्रिक्स ए में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगा आपको, राइट ना, ठीक। फिर उसको बनाओ, इस फॉर्म में से बनाने की कोशिश करो, राइट, ठीक। चलो हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, ओके। सॉल्यूशन तो हम यहाँ से ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, देखो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लिया, ओके। चलो अब कैसे लेंगे यहाँ पर, दिस इज द डिटरमिनेंट, ओके। तो मैंने क्या कहा था, देखो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इसमें लैम्डा को माइनस कर दो, 1 माइनस लैम्डा, राइट, 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 -2 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। सिंपल क्या करना है, इसमें माइनस लैम्डा कर देना, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, रिमेनिंग कॉन्स्ट एलिमेंट्स आर सेम, राइट, ठीक। इसमें माइनस लैम्डा करना है और रिमेनिंग जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, ओके। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो मैट्रिक्स सॉल्व करना तो आता है ना, मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो 1 माइनस लैम्डा
ठीक, देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, राइट, एंड दिस इज द +2, ऐसा, ठीक है, ओके। अगेन 1 माइनस लैम्डा, ठीक, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 माइनस 4 एंड -5 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर +2, राइट, ऐसा। चलो अगेन 1 माइनस लैम्डा, चलो ये लेते हैं लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा एंड दिस इज द 6, राइट, ओके, ठीक। अब देखो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 लैम्डा +6, चलो माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है, माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस क्यूब +5 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा =0, राइट, ठीक है। तो चलो यहाँ लिखते हैं यहाँ से दैट इज़ अ माइनस लैम्डा क्यूब, राइट, माइनस लैम्डा क्यूब। अच्छा और देखो यहाँ से अगर हम लें यहाँ पर, राइट, ठीक, अब देखो यहाँ से 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर दैट इज़ अ 6 लैम्डा स्क्वायर, 6 लैम्डा स्क्वायर, राइट। चलो यहाँ से लेते हैं दिस इज द -6 लैम्डा -5 दैट इज़ अ -11 लैम्डा, राइट। अच्छा और क्या लेते हैं +6, देखो ऐसा, ओके। सो माइनस लैम्डा क्यूब +6 लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा +6 =0, राइट। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा और -6 =0, राइट, ये ओके। सो देखो ये आपको मिल गया लैम्डा में इक्वेशन, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पर, लैम्डा =a, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा प्लेस में a पुट कर दो, सो a³ -6a² प्लस 11a -6। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, मिनट थोड़ा सा इस साइड में लिखते हैं, देखो a³ -6a² प्लस a -6, अब ध्यान देना कांस्टेंट 6i यहाँ करेंगे 6i =0, राइट। अब ये 0 नहीं है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, राइट, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स में आ गया, राइट। तो लैम्डा प्लेस में a पुट कर दिए, a³ -6a² प्लस 11a -6i =0, राइट। अब देखो देखो इससे मिलता जुलता है ना यहाँ से, राइट। अब इसे हमें चाहिए इनवर्स, राइट ना, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, बोथ साइड देखो यहाँ पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, a इनवर्स से मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स, राइट ना। सो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, चलो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, a इनवर्स a³ -6 a इनवर्स a², राइट, अगेन प्लस 11 a इनवर्स a, राइट, -6 a इनवर्स i =0, ठीक। देखो ये समझ में आ रहा है, ओके। a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स a³ -6 a इनवर्स a² प्लस 11 a इनवर्स a -6 a इनवर्स i, राइट। अब कॉन्सेप्ट जानते हो, a इनवर्स a क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a इनवर्स a क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट ना। चलो यहाँ से बनाओगे, ठीक है, यहाँ से अगर बनाओगे क्या मिल जाएगा, a², राइट ना, a²। चलो यहाँ से बनाओगे क्या मिल जाएगा, -6a, क्लियर है ना। इसको लिखोगे a इनवर्स इंटू a², देखो इसको अगर लिखोगे a इनवर्स इंटू a², देखो ऐसा, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स से, सो सेम वही मैट्रिक्स मिलती है, राइट ना। सो दैट मीन a²। अब इतनी तो समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना, ओके। सो a², अब देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, a इनवर्स इंटू a, राइट, इंटू a, देखो a इनवर्स a इंटू a, ऐसा, तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी को a से मल्टीप्लाई करोगे सो a, राइट, ठीक। सो दिस इज द 6a। अच्छा अगेन यहाँ पर देखो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो प्लस 11i, राइट। अब देखो ये इसको इस साइड में ले जाओ, राइट, दिस इज द 6a इनवर्स ऐसे,
तो 6a इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। देखो कंपेयर करो, 6a इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, राइट। अब कंपेयर करो यहाँ से c क्या हो जाएगा, -6, राइट ना। c क्या है, a का कोफिशिएंट, तो c इक्वल टू -6। अगेन देखो आइडेंटिटी में कोफिशिएंट क्या है, d, सो d इक्वल टू 11, राइट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राइट। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट, -6 एंड 11। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलो ठीक है, देखो अब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, राइट, let A be a 3×3 matrix such that A square minus 5A plus 7I is equal to 0, right? 0 means null matrix। अब ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, देखो स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, स्टेटमेंट 1, राइट, ये गिवन है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i माइनस ए। देखो ऐसा, दिस इज द स्टेटमेंट 1, राइट, एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है, स्टेटमेंट 2 ये क्या गिवन है आपको, द पॉलिनोमियल a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i, राइट, कैन बी रिड्यूस टू 5a माइनस 4i, ऐसा, ठीक, 5a माइनस 4i। ओके, चलो तो बात करते हैं यहाँ पर, लेट ए गो 3×3 मैट्रिक्स। ओके, ऐसा आपको गिवन है। अब ध्यान देना, देखो अब इस क्वेश्चन में ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो नहीं गिवन है, राइट ना, बट हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो कैसे यूज कर सकते हैं, पहले स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट में देखो अगर हम सोल्यूशन लें यहाँ पर, राइट ना, अब देखो ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स में एक पॉलिनोमियल गिवन है, राइट ना, ठीक, इससे आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट, और ये क्या है, इनवर्स है, तो सिंपल क्या करना है, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। चलो देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू, देखो ऐसा, राइट ना। ओके, तो ए इनवर्स चाहिए तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स, ठीक है ना, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, राइट। चलो मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, जानते हो ये क्या हो जाएगा, ए, क्लियर है ना। चलो माइनस 5i प्लस, राइट ना, 7 ए इनवर्स 0, क्लियर। ओके, अब इस टर्म को इधर ले आओ, तो 7 ए इनवर्स, ठीक, अब ये टर्म उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज 5i माइनस ए, देखो ऐसा, राइट। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i माइनस ए, ठीक, राइट। सो दिस, ओके, तो ये मिल गया आपको। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू, राइट ना,
फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ ट्रू। देखो ये मिल गया आपको। ओके, चलो सेकंड ले लेते हैं यहाँ से। ए क्यूब माइनस 2a² माइनस 3a प्लस आई कैन बी रिड्यूस टू, राइट ना। इसको आप इसमें रिड्यूस कर सकते हो, राइट ना। ठीक, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, ए क्यूब माइनस 2a², राइट ना, माइनस 3a प्लस आई। ओके, देखो ठीक, इस पॉलिनोमियल को हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, तो हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं, राइट ना। इसकी हेल्प कैसे लेंगे यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पे ये गिवन है। ओके, तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, a² इज इक्वल टू, ठीक, इस टर्म को इस साइड में ले जाओ तो 5a माइनस 7i, राइट। देखो ये ठीक है ऐसा। चलो इसको हम रिड्यूस करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, हम लिख लेते हैं यहाँ पर a² इंटू a, राइट ना, ऐसे लिख सकते हो, माइनस 2a² माइनस 3a प्लस आई, राइट। अब देखो a² की वैल्यू हम ये पुट कर लेते हैं, 5a माइनस 7i इंटू a। देखो इसके प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2, अगेन a² की वैल्यू 5a माइनस 7i माइनस 3a प्लस आई। क्लियर है, राइट। चलो मल्टीप्लाई करो यहाँ से, दिस इज द 5a² माइनस 7, अब i को a से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, a, राइट, माइनस दिस इज द 10a एंड 14i, राइट, माइनस 3a प्लस आई, ऐसे। ओके, चलो तो पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। 5a² माइनस दिस इज, देखो दिस इज द यहाँ देखो, दिस इज द 13, राइट ना, 20a, राइट, एंड दिस इज द 15i, ऐसे। क्लियर, राइट। अगेन देखो अभी भी ये रिड्यूस नहीं हुआ, हमें किस फॉर्म में ले आना है, इस फॉर्म में, राइट। सो कैसे बनाते हैं यहाँ से, 5, अगेन देखो a² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 5a माइनस 7i माइनस 20a प्लस 15i। क्लियर, चलो मल्टीप्लाई करो, दिस इज द 25a माइनस 35i माइनस 20a प्लस 15i, राइट। चलो अब सॉल्व करो यहाँ से, देखो 25a माइनस 20, दिस इज द 5a, राइट। ठीक, अगेन देखो यहाँ से अगर हम लें तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस 35 माइनस प्लस 15, दैट इज द 20i, ऐसा, राइट। अब यहाँ से देखो क्या करूँ, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो a माइनस 4i, राइट। देखो ये देखो इसमें रिड्यूस हो गया, 5a माइनस 4i। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी, ठीक है ना। ओके, ठीक, चलो तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब फर्स्ट जो है वो सेकंड को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, राइट ना। ठीक, तो ऑप्शन में आपको ऐसे भी देता है, आपको स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, और फर्स्ट सेकंड को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो था ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे बेस्ड नहीं था, बट पॉलिनोमियल पे बेस्ड था, मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल पे बेस्ड था, राइट। तो ओके, चलो नोट करो फिर से। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, राइट। देखो जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, इफ a इज इक्वल टू 102, राइट, एंड 0 to 1
एंड दिस इज द 203. ओके, एंड आपको ये गिवन है ए इनवर्स इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर आई थ्री मीन्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. आपको फॉल्स लेना है, ट्रू नहीं लेना है, फॉल्स. राइट, चलो ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन p इक्वल टू -1/2, सेकेंड q इक्वल टू 3 एंड थर्ड r इक्वल टू -7/2. ठीक, एंड d p प्लस q प्लस r इक्वल टू 3. राइट ना, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, देखो ठीक है. सो देखो ये भी क्या है, देखो उसी फॉर्म में है. राइट ना, पहले हम क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पर, मैट्रिक्स ए का पॉलिनोमियल फॉर्म. राइट, फिर इसमें ए इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, चलो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पर. राइट, चलो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक, दिस इज द ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0. राइट, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. चलो तो कैसे बनाते हैं इसको, दिस. ठीक, अब याद है ना कैसे करना है, इसमें माइनस लैम्डा करना है. तो 1 माइनस लैम्डा 0 2, इसको सेम रखो 0, 2 माइनस लैम्डा. राइट, इसको सेम रखो 2 0, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. देखो ऐसा. ओके, तो ये आपको मिल गया. राइट, ये आपको मिल गया. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो दिस 1 माइनस लैम्डा. ओके, 1 माइनस लैम्डा, चलो ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा. राइट, ऐसा. अगेन चलो ये तो 0 हो जाएगा, इसको अगर हम लेंगे तो +2. राइट, अब ये 0 तो -2 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. राइट, ठीक. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं. 6 माइनस दिस इज द 3 -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर. राइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं. क्या मिल जाएगा, देखो ये 2 × 4. राइट, देखो ये ऐसे हो गया -4 + 2 लैम्डा. राइट, ऐसा. चलो इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज द, तो 1 से पहले मल्टीप्लाई करो 6 प्लस लैम्डा स्क्वायर. राइट, चलो माइनस लैम्डा -6 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर. क्लियर, एंड माइनस लैम्डा क्यूब. ओके, एंड दिस इज द -8 + 4 लैम्डा इक्वल टू 0. ओके, चलो अगेन लैम्डा, चलो माइनस लैम्डा क्यूब. राइट, अगेन अब देखो इसको, तो 5 लैम्डा स्क्वायर और प्लस दिस इज द 6 लैम्डा स्क्वायर. ओके, चलो अगेन इसको लेते हैं यहाँ से. अब देखो ये क्या होगा, -6 दिस इज द -11 एंड +4 दैट इज द -7 लैम्डा. क्लियर, अगेन 6 - 8 इज द -2. क्लियर है. ओके, अब ध्यान देना यहाँ से, अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें. ओके, चलो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, सो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा प्लस चलो स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. देखो ऐसा बन जाएगा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक, तो ये तो आपको मिल गया लैम्डा में इक्वेशन. ठीक, अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, ए में पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखना है. राइट, चलो तो लैम्डा की वैल्यू ए पुट करते हैं. सो दिस इज a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i. याद है ना 2i, क्योंकि हम यहाँ मैट्रिक्स ले रहे हैं 2i. राइट,
तो ये हो जाएगा। ओके, अब ये मिल गया हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन इन मैट्रिक्स ए। ओके, सो देन हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे मिलेगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, चलो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 7 ए इनवर्स ए, ठीक, प्लस 2 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके, ठीक है ऐसा। अब देखो यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, जानते हो ना इसको क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज द ए स्क्वायर, इट विल ए स्क्वायर। अब इसमें देखो इसको अगर लिखोगे दिस इज द 6a, क्लियर, समझ में आ रहा है, ए इनवर्स इंटू ए कर लो तो ए इनवर्स ए क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, प्लस ए इनवर्स ए दैट इज द आइडेंटिटी प्लस 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक। ओके, चलो तो इसको इस साइड में ले आओ तो 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ये आएगा तो ये इस साइड में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7i, राइट ना, ठीक है। ओके, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 ए स्क्वायर, चलो 2 से डिवाइड करोगे 3a, राइट, माइनस 7/2i, देखो ऐसा, राइट। अब चलो कंपेयर करो ए इनवर्स, राइट, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है p, सो p इज इक्वल टू माइनस 1/2, देखो ऐसा, राइट, p इज इक्वल टू माइनस 1/2। चलो a का कोफिशिएंट q, तो यहाँ q इज इक्वल टू 3, राइट। अगेन आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, राइट ना, आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज द 3 ऑर्डर, राइट ना, ठीक। सो r इज इक्वल टू माइनस 7/2, r इक्वल टू माइनस 7/2, राइट। चलो चेक करते हैं यहाँ से, अच्छा ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स होना चाहिए, राइट ना। चलो करके देखो यहाँ से, इन तीनों का ऐड करो, p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 3 माइनस 7/2, राइट ना। अब इतने तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, राइट। सो दिस इज ओके। अब देखो यहाँ से, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज द माइनस 8/2, दैट इज द -4, -4 प्लस 3, ठीक, तो देखो ये हो जाएगा -1, ऐसा, क्लियर है। ये क्या होगा, -4 प्लस 3, राइट, इतने तो कैलकुलेशन कर लोगे। ओके, सो -1 और ये फॉल्स हो गया, राइट। सो करेक्ट आंसर लेना है ना, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ये, राइट ना, आपको ये प्रूव करना था विच इज़ अ फॉल्स, राइट ना, ठीक, तो ये आंसर सही है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, राइट, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो ओके, तो आइगन वैल्यूज़ आपको समझ में आ गया होगा, राइट, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, ओके, अब हम लेते हैं यहाँ पर वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, ऐसा, ठीक, वेरियस काइंड्स ऑफ द मैट्रिसेस। अब आपको देखो ये क्या है, ये स्पेशल टाइप्स के मैट्रिसेस हैं। ओके, चलो तो इसको हम देखते हैं, इसके भी एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं, राइट। तो जैसे फर्स्ट हम लेते हैं ऑर्थोगोनल, मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी बात करते हैं, व्हाट इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, ये मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इफ, कब होगा ये ऑर्थोगोनल? इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट ना। ध्यान देना, अगर कोई मैट्रिक्स इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए इंटू, ठीक है, ट्रांसपोज ए, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, एक तो ये देखो ऐसा, ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो अगर हम दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स ए, ऐसा, ठीक। सो देखो ये क्या हो गया, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसा, ठीक, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर उसका इनवर्स मिल जाए, दैट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी में आपको गिवन है, ये एग्जांपल है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देखो ऐसा, ठीक। अगर इसके ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चेक करके देखना, इसको, इसका ट्रांसपोज निकालना, राइट ना, और इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक, करके देखो यहाँ से, जैसे देखो ए ट्रांसपोज कैसे लोगे यहाँ से, इसको रोज को कॉलम में चेंज करो, देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा, क्लियर। चलो मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ए ट्रांसपोज, राइट। चलो यहाँ से लो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। चलो यहाँ से ले लो, क्या लोगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, राइट, क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, ठीक। अच्छा, यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देखो 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इट विल बी 0। अगेन देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, राइट, ठीक। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ओके, तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ से आपको ये मिल गया, ओके, और ये ऑर्थोगोनल का एग्जांपल है। अच्छा, एक और समझ रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन अगर मान लो ले लेते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम यहाँ पे लिख दें a टू द पावर n, राइट ना, n क्या है? n इज एनी नेचुरल नंबर, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा पावर n है, देखो ऐसा, ठीक। सो देखो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा, राइट ना, ठीक, ऐसा। n यहाँ पे क्या है? n इज़ अ नेचुरल नंबर, ओके, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया है, आप देख सकते हो, राइट। और इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से जानते हो ना कैसा होता है? n=1 पुट करते हैं, राइट, चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है, फिर उसके बाद ट्रू होता है तो n= हम k पुट करते हैं, राइट, फिर अगेन n=k+1, इसको हम सेटिस्फाई करते हैं n=k की हेल्प से, राइट। तो अगर a टू द पावर n हम लेंगे तो n क्या हो जाएगा? देखो cos n थीटा साइन n थीटा
लाइक दिस, इस तरह हो जाएगा। ओके, तो ये बातें समझ में आ गई, राइट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मिल जाए, या उसका ट्रांसपोज लेने पर इन्वर्स मिल जाए, दैट इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसका एग्जांपल देखो, सबसे बेटर एग्जांपल ये है, कॉस देखो ये सेम साइन में रहेगा और ये अपोजिट साइन में, राइट। चलो, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या लेते हैं यहाँ पे, देखो, इफ ए इज इक्वल टू देखो ये गिवन है, राइट, ठीक। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ए -100, ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। सो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, फाइंड ए -100। ओके, अब ध्यान दो, देखो ये सेम साइन में है, राइट ना, और ये इसके अपोजिट साइन में, तो ये क्या है, दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ये जो नंबर है सेम नंबर वही है, और ये क्या है, अपोजिट साइड में, सेम नंबर है बट अपोजिट साइड में, ठीक। तो इस तरह का जब भी आपको मैट्रिक्स मिल रहा है, दैट इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अब अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसा। ओके, ठीक। चलो, तो अगर हम यहाँ से लें, राइट, सो ए, राइट, चलो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर मान लो इसका अगर हम ले लें यहाँ पर पावर 100, देखो ऐसा, ठीक, इस तरह। अब जानते हो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज 100, और ये क्या हो जाएगा, ए, ऐसा, देखो, ठीक है। ओके, चलो, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ध्यान देना है यहाँ पर। तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, चलो ए ट्रांसपोज लिखते हैं, क्या मिल जाएगा, √3/2 1/2, ऐसा। रोज को कॉलम में ले लो, -1/2 √3/2, देखो ऐसे, ठीक, राइट। अब ध्यान दो, देखो ऐसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos π/3 साइन, ये क्या होगा, ये 6 होगा, राइट। अब यहाँ देखो साइन π/6, साइन π/6 1/2। अब देखो अगेन cos π/6, राइट, याद आ रहा है ना, अभी हमने लिया था इसको, ठीक। ऐसे cos थीटा, देखो ऐसा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ऐसा लिया था। ये क्या था, ऑर्थोगोनल, राइट ना, मैट्रिक्स। सो देखो हमने इस फॉर्म में से लिख लिया, राइट। अब इस पर हम क्या लेते हैं, पावर 100, 80 पावर 100। ओके, चलो इसका पावर 100 लेते हैं, cos π/6 माइनस साइन π/6, साइन π/6 एंड cos π/6 पावर 100, ठीक। अब हमने क्या कहा था, याद है, इस 100 के नेचुरल नंबर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसके एंगल में, राइट। चलो इसके एंगल में मल्टीप्लाई करोगे, सो वी विल गेट दैट इज अ cos 100 इंटू π/6, दैट इज अ 50 π/3। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, 100 इंटू π/6 दैट इज अ 50 π/3 माइनस साइन 50 π/3, राइट, अगेन साइन 50 π/3, राइट, एंड cos 50 π/3, ऐसे, क्लियर। अब देखो यहाँ से, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक। तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है ना, राइट, ठीक। अब ये 11th का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने 11th में सॉल्व किया हुआ है, आपने 11th में पढ़ा हुआ, राइट। अब देखो इसको अगर हम बनाएं यहाँ से, cos 50 π/3, ओके, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos, राइट,
हम लिख सकते हैं यहाँ पर 17 पाई माइनस पाई/3, देखो ऐसा, ठीक। 17 इंटू 3 क्या होता है 51, 51 पाई माइनस 50, दैट इज 50 पाई, राइट। ओके, तो वी कैन राइट, इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर 17 पाई, देखो क्या मतलब होता है 17 पाई का। देखो जब हम पाई का ऑड मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ध्यान देना, जैसे अगर हमने ऐसे लिखा, ये 9th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, n पाई माइनस थीटा, ऐसा, ठीक। और n क्या होता है, n एक ऑड नंबर है, तो ये ऑलवेज किस में राई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस कॉस थीटा। याद रखना n क्या है, n बिलोंग ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, राइट, ठीक। सिमिलरली देखो ऐसा अगर हम लेते हैं कॉस n पाई प्लस थीटा, तो ये क्या मिल जाता है, n पाई प्लस थीटा, n क्या है, ऑड इंटीजर, राइट। तो n पाई प्लस थीटा, इसका मतलब ये किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, देखो माइनस कॉस थीटा, ऐसा, ठीक। ओके, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, पाई क्या है 17 का, यानी ठीक है ऑड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो आई थिंक कीबोर्ड में नहीं, स्क्रीन में नहीं आ रहा है, राइट, ठीक। यानी देखो आप ऐसे लिख सकते हो कॉस n पाई माइनस प्लस थीटा, दैट इज अ माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो n पाई माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और n पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये 17 क्या है, ऑड नंबर है, राइट। 17 पाई माइनस पाई/3 ये किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक, माइनस 1/2, कॉस पाई/3 क्या होता है 1/2, राइट। चलो सिमिलरली इसी तरह देखो साइन का निकालो, साइन 50 पाई/3, राइट। तो इसको भी क्या लिखोगे, साइन 17 पाई माइनस पाई/3, ओके। चलो तो यहाँ से अगर लिखोगे ये भी किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन क्या होता है, पॉजिटिव, जिससे क्या लिखोगे साइन पाई/3, और साइन पाई/3 क्या होता है, √3/2, ओके। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक। सो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी -1/2, क्लियर है, यहाँ से समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ से देखो ये क्या है, -√3/2, ओके। ये अगेन क्या है, √3/2, साइन 50 पाई/3 इज √3/2, कॉस 50 पाई/3 इज -1/2, देखो ऐसा, ठीक, ओके। सो a टू द पावर 100, a टू द पावर -100, इसकी वैल्यू देखो ये मिल जाएगा, दिस इज द योर आंसर, दिस आंसर इज इक्वल टू a टू द पावर -100, राइट। देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कॉस 50 पाई/3 इज -1/2, ठीक, एंड साइन 50 पाई/3 इज √3/2, सो दिस इज ऐसा, क्लियर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है, राइट, आपको ये याद रखना है। और ये याद रखना है, देखो इस तरह का जो भी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब पहले तो हम कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है यहाँ पर, ये हमने पढ़ लिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, तो सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। लेट A be a square matrix, square matrix is called A be a square matrix, ठीक। It is called an idempotent matrix, पोटेंट मैट्रिक्स, अजीब सा नाम है ना ये, राइट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। याद है हमने सेट में भी ये पढ़ा हुआ है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक, ओके।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है आपका? इट इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ध्यान दो, राइट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आप ले लो तो आपको सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए, दैट इज नोन एज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, अब इसका एग्जांपल ले लो। इसका एग्जांपल क्या होगा? सपोज करो ये 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2, देखो ऐसा। ठीक, ये इसका एग्जांपल होगा। ओके, राइट। अब देखो अगर इसका स्क्वायर लो, इसका स्क्वायर लो, देखो सेम यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, राइट। चलो सेकेंड, तो अब हम बात करते हैं थर्ड, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, राइट, ऐसा। तो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर कर लो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, दैट इज अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझना, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने लिया ए स्क्वायर, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर सेम वही मैट्रिक्स मिल रही है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, राइट। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ए इक्वल टू आई, देखो ऐसा, ए इक्वल टू आई। ठीक, एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है। ठीक, तो इसका मतलब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। ध्यान देना, कुछ केस में देखो ये जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक एग्जांपल हो सकता है, और ऐसे कई एग्जांपल आप फॉर्म कर सकते हो, राइट ना, जिसका स्क्वायर करने पर सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक, अब इसमें देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। अच्छा, इसमें भी देखो अगर बोथ साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, सो ए इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे देखो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? दिस इज द ए, और ये मिल जाएगा ए इनवर्स, राइट। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, राइट, अगर सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए तो दैट इज नोन एज द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। जैसे देखो इसका अगर मान लो एग्जांपल हम लिखें, अब देखो ये भी एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होगा, राइट। तो इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो क्या मिल सकता है? देखो दैट इज -5 -8 0, राइट, 3 5 0, राइट, 1 2 -1। देखो ये किसका एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, राइट, ऐसा। तो आई होप ये समझ में आ गया। इसको बस देखो ये एग्जाम वगैरह में पूछे नहीं जाते आपसे, राइट ना, बट आप जानते रहो कि ये क्या होता है। ओके, फोर्थ, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, टेंट मैट्रिक्स, राइट ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called nilpotent matrix, potent matrix if, कैसे होगा? देखो if a k is equal to 0, 0 मीन्स क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स, एंड a k -1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो k, राइट ना, k इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए,
ध्यान देना, ये क्या है, ये मैट्रिक्स ए हमने लिखा है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ए यहाँ पे क्या है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, is called nilpotent matrix if AK is equal to 0 means null matrix and AK minus 1 is a not equal to null matrix. K is the order of matrix है, ठीक है। ऐसा जैसे मान लो अगर ऑर्डर आपने 3 ले लिया तो A3 तो आपका नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, बट A स्क्वायर वो नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, राइट। ओके, अब जैसे इसमें भी देखो, अब ये भी स्पेशल टाइप्स का मैट्रिक्स है, राइट। तो इसके देखो, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल अगर लोगे that is 1 1 3, तो 5 2 6 and -2 -1 and -3, ठीक। ओके, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब इसको सिर्फ समझना है, ठीक। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू वाई। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए के इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड ए के -1 नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, राइट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट ना। तो ये सब आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें पीरियोडिक। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix is called periodic matrix. Periodic matrix if a to the power k plus 1 is equal to k, right। अब k यहाँ पे क्या है, k is period of matrix A, मैट्रिक्स है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अब ये आपने फंक्शन में पढ़ा होगा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे के क्या होता है, के इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। के की जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, दैट इज अ पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, ऐसा दैट इज द पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे मान लो एग्जांपल मैं ऐसे ले लूँ, ए क्यू इज इक्वल टू ए, ठीक, ए क्यू इज इक्वल टू ए। सो देखो अगर हम इसको बनाएं यहाँ से a2 + 1 इज इक्वल टू के, ठीक। चलो कंपेयर करो, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इज द पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट ना। 2 इज द पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपके क्या थे, स्पेशल टाइप्स के मैट्राइसेस थे, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड पीरियोडिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसको आपको समझना है क्या कौन सा क्या चीज़ होता है, ठीक। आपसे क्वेश्चन कभी किसी JEE मेंस वगैरह में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको जानते रहिए कौन सी मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स। ओके, चलो तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं और पढ़ाई करते रहिए। ओके स्टूडेंट, ओके बाय।